जब हम लोग भविष्य की बात करते हैं तो एक बात भूल जाते हैं कि हमारा भविष्य केवल एक आइसोलेशन में नहीं है। हम आइसोलेशन में नहीं जीते हैं। और जैसे कि एक शिशु का भविष्य कहीं ना कहीं उसके परिवार से कनेक्टेड रहता है, वैसे ही व्यक्ति का भविष्य उस समूह के बीच जिसमें वो जी रहा है, वह राष्ट्र जिसमें वो पोषित हो रहा है, और विश्व, इनसे इंटरकनेक्टेड होता है। तो श्री अरविंद जब भविष्य की बात करते हैं तो उन्होंने ये सारा अपनी समग्र दृष्टि से देखा था। हाँ, ये निश्चित रूप से कि जो व्यक्ति जैसे भगवान की ओर मुड़ा है, या अगर हम माँ श्री अरविंद की बात करें तो जिसने स्वयं को माँ श्री अरविंद के प्रति खोल दिया, दे दिया, तो उस व्यक्ति को एक विशेष रूट से ले जाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं बाहर से, तो आपके लिए एक डिप्लोमेटिक चैनल होता है जिसमें आप चले जाते हो। लेकिन फिर भी आम तौर पर हम सबका भविष्य एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये चीज़, ये मानसिकता हम लोग भारत के विषय में, विशेषकर माता जी से जब पूछा गया कि आप क्या देख रही हैं भारत के बारे में, ये है करप्शन है, ये है वो है, माँ कहती हैं द प्रेजेंट रियलिटी इज ए बिग फॉल्सहुड कवरिंग ए ग्रेट ट्रूथ। उन्होंने इसको कंप्लीट किया कि ये फॉल्सहुड का क्या होता है, क्योंकि वो एक ऐसी जिसकी बात हम लोगों ने की, वो एक्चुअली वो अनरिथ है, इट इज अनरियल, लेकिन वो रियल प्रतीत होता है। तो वो ताश के पत्तों की तरह, इल्यूजन की बिल्डिंग की तरह, वो कब कोलैप्स करेगा ये हम नहीं जानते। और जब कोलैप्स करता है तो ऐसा कोलैप्स करता है कि आश्चर्य होता है कि कैसे कोलैप्स कर गया। जैसे आप किसी हॉरर उसमें चले जाएं जहाँ इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं और अचानक आप जाग जाएं या वापस आ जाएं, या एक दुस्वप्न के अंदर से जाग जाएं, तो इसका इस प्रकार का रियलिटी है, लेकिन नॉट रियलिटी इन द रियल सेंस। प्रतीत होती है, वो एक प्रतीति है जो बहुत स्ट्रांग प्रतीत होती है। तो श्री अरविंद एक और भारत को जगा रहे थे, क्योंकि इतना निश्चित था कि भारत के अंदर वो सारा ज्ञान है, लुप्त ज्ञान है, लुप्त शिक्षा है, लुप्त वीर्य है, लुप्त तेज है, और वो जाग जाएगा तो वो केवल भारत के लिए नहीं अच्छा होगा, वो विश्व के लिए अच्छा होगा। और उसमें श्री अरविंद दो तीन बातें कहते हैं भारत के बारे में जो सदैव हम लोगों के लिए विचारणीय हैं और अनुकरणीय हैं। वो इंडियन नेशनलिज्म को, श्री अरविंद नेशनलिज्म को की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक व्यक्ति की आत्मा होती है, राष्ट्र की भी आत्मा होती है। और वे केवल भारत की बात नहीं करते हैं, फ्रांस की बहुत उन ह्यूमन साइकिल में विस्तार से बताते हैं। और प्रत्येक राष्ट्र का इस विश्व यज्ञ में अपना योगदान है। अब देखिए, जैसे फ्रांस है, उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा लगा, ये फ्रांस का योगदान है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में वो अडॉप्टेड है। मुझे नहीं मालूम कैसे आया, ये तो सूर्य प्रताप जी बताएंगे कि ये कैसे आ गया ये नारा, क्योंकि ये श्री अरविंद ने अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले विभूति के एस्पेक्ट में ये नारा आया है। तो ही वॉज दौंतो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जिसको गिलेटिन दे दी गई थी। और इस समय भी, और जबकि रोबेस्पियर वो डिट्रैक्ट कर गए थे, और बाकी तो हमको पता है क्या क्या हुआ था। और रोबेस्पियर कहा जाता है नलनीदा थे, और श्री अरविंद दौंतो थे, जिनको, मतलब श्री अरविंद दौंतो थे ये बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने, दौंतन के पीछे उनकी शक्ति कार्यरत थी। और इस हद तक कार्यरत थी कि दौंतन को जो गिलोटिन दिया गया, तो इस जन्म में भी कभी कभी, ये अमृतदा एक अपने रेमिनिसेंस में लिखते, कभी कभी वो अपने गर्दन पे ऐसे हाथ फेरते थे। तो ऐसा उन्होंने कन्फाइड किया है कि ये तब की बात है, वो जो गिलोटिन का जो इम्पैक्ट था वो इस लाइफ में भी उनके शरीर के ऊपर उसका प्रभाव आया था। ठीक वैसे जैसे माँ जॉन ऑफ आर्क के रूप में जब उनको अग्नि स्नान किया था उन्होंने एट द एज ऑफ 19-20, तो अग्नि के साथ उनका इस प्रकार का कॉन्टैक्ट से एक अलग स्फूर्णा होती थी, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू दिस एक्सट्रीम एक्सपीरियंस। तो प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना योगदान है। अगर हम देखें पुराने समय में ग्रीस, इजिप्ट, अब इनकी बहुत कुछ बदला है। आज कई ऐसे राष्ट्र हैं जो राष्ट्र नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर वो आत्म तत्व नहीं है, वो ग्रुप्स हैं जो जिनका समीकरण होगा भविष्य में।
ये एब्जॉर्ब होंगे अपनी लार्जर यूनिटी में। ये सब अभी होने वाला है, मतलब अगले 100 वर्ष का कम से कम प्लान, तो बहुत कुछ उथल पुथल इस प्रकार की होने वाली है। और इस सारी उथल पुथल में जो आगत युग की ओर हमको ले जाएगी, भारत का एक केंद्रीय स्थान रहेगा, क्योंकि इस युग के लिए भारत को चुना गया है। स्पष्ट रूप से श्री अरविंद कहते हैं, फॉर दिस चतुर्युग एटलीस्ट इंडिया इज द डिवाइनली चोजन कंट्री। और इसलिए ये आवश्यक है कि भारत का उठना विश्व के लिए आवश्यक है। कुछ उदाहरण हम लोगों ने अभी भी देखे, जिन चीज़ों में भारतवर्ष ने एक नया तरीका अपनाया प्रॉब्लम्स को टैकल करने का, जिसको हम लोग वैक्सीन डिप्लोमेसी कहते हैं या ये कहते हैं, लेकिन एक नए ढंग से, जहाँ वैक्सीन के ऊपर मारामारी चल रही थी, लोग पैसे बढ़ा रहे थे, फ्रॉडुलेंट चीज़ें हो रही थी, वहाँ ऐसे देशों में भेजी गई ये मान करके कि सबका भला, सबके भले में हमारा कल्याण है। तो ये कई चीज़ें ये आ रही हैं प्रेरणा के रूप में भारतवर्ष के अंदर। सबसे आवश्यक चीज़ जो श्री अरविंद ने बताई कि जो उगता भारत है, उठता भारत है, उसका आधार क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके बारे में लिखा भी हुआ है, जो आई थिंक चित्र के उस तरफ है, कि भारत को एक बात के लिए सचेत होना चाहिए कि वो पश्चिमी मॉडल के आधार पर ना चले। यानी कि केवल हम एक मिलिट्री, इकोनॉमिक और इस चीज़ों में सशक्त राष्ट्र बना देंगे, खूब सुंदर हमारी रोड्स हो जाएंगी, भव्य इमारतें हो जाएंगी, ठीक है, ये होनी चाहिए। लेकिन इस पर अगर हमारा ध्यान चला गया और उसकी आत्मा को हमने कुंठित कर दिया, तो भारत आज नहीं तो कल इट विल पेरिश। तो उसमें वो उदाहरण भी देते थे जापान का। अब देखिए, अब जापान में बहुत कुछ हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि जापान ने अपनी समुराई कल्चर को ख़त्म कर दिया, पूरा वेस्टर्न लाइन में चला गया। तो एक समय था अरे जापान की चीज़ें, जापान की चीज़ें, आज देखिए आज व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे। और उनका एक जो आया था, क्या नाम था उसका, शिंजो आबे, जो एक नेशनलिस्ट लीडर था जो रिवाइव करना चाहता था, ही वॉज किल्ड सेम वे ही वॉज किल्ड, जैसे हिरोबुमी ईतो जो एक नेशनलिस्ट लीडर था, जो जापान को एक अपने कल्चर से जोड़ करके देखना चाहता था। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें विश्व में हो रही हैं, नेशनलिज्म की वेव आ रही है, लोग अंदर जाके ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारी पास्ट में क्या चीज़ थी जो हमसे कहीं टूट गई है। मैं समझता हूँ ये अबू धाबी में मंदिर बनना भी, उसके जो भी बाहरी कारण हो, ये इस प्रकार की चीज़ है, क्योंकि अगर हम इसके बहुत विगत पास्ट में जाएं तो ये भी सच है कि अरब के उस समय के जो राजा थे, उनके लाइब्रेरी में उपनिषद भी थे, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया खुद ही। कहते ना, नालंदा में ही नहीं डिस्ट्रॉय किया, अपने यहाँ भी डिस्ट्रॉय किया। तो अब ये चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि नए युग ने प्रेशर डालना शुरू किया है। भारत के लिए वह जो भारत को सदैव याद रखना है, स्मरण रखना है, जीवंत रखना है, वह है सनातन धर्म। श्री अरविंद यहाँ तक कहते हैं सनातन धर्म इज नेशनलिज्म। और यदि भारत उठने का मतलब है सनातन धर्म का उठना, और जैसे जैसे सनातन धर्म उठेगा वैसे वैसे भारतवर्ष उठेगा, एकदम इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। श्री अरविंद बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं ये बात। लेकिन इसका मतलब यह है कि यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सनातन धर्म है क्या। तो श्री अरविंद से किसी ने पूछा है प्रश्न, या एक उनकी अपनी व्यू पॉइंट है, क्योंकि आजकल ये बात चल रही है तो वी कैन टच इट। हिंदू राष्ट्र की बात भी पूछी है, पूछी नहीं है, उन्होंने स्वयं कही है लेखनी में उनके। तो श्री अरविंद कहते हैं हिंदू राष्ट्र का एक समय औचित्य था, जिसको हम हिंदू राष्ट्र कहें, जो शिवाजी का समय है। तो जब उस समय प्रीडोमिनेंटली हिंदूज हैं, मुगल आए हैं, लेकिन युद्ध चल रहा है। पर कहते हैं कि इस समय अब आप चाहो या ना चाहो, दे आर पार्ट ऑफ अस। आप ये तो नहीं कर सकते हो कि आप चले जाओ और जबरदस्ती, और हम धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करते हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं उस प्रकार का हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। तो क्या होगा? इट विल बी ओवर आर्चिंग हिंदुइज्म। मतलब हिंदू ने इस देश को बनाया है तो हिंदू तो प्रोमिनेंट रहेगा, लेकिन एक लार्जर वाइडर हिंदुइज्म के छत्र तले बाकी सब पनपेंगे। और इसलिए वो सनातन धर्म आवश्यक है भारतवर्ष को, उसको क्लियर ढंग से रिकवर करना। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो अब हमने अपने इतिहास को लगभग खो दिया है। रामायण महाभारत मिथ्स हो गई हैं, इतिहास नहीं है। देखिए इतिहास ओरिजिनली इतिहास है, इस प्रकार से हुआ था।
लेकिन आज बच्चे उसको कैसे लेते हैं, ये तो मिथ्स है. किसने कहा मिथ है? अब मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ मिथ क्या है और इतिहास क्या है, किस सेंस में ये इतिहास है जो दोहराता रहता है, पुनरावृत्ति करता है, वो एक अलग डिस्कशन है. उसी प्रकार से जो भारतवर्ष को जिन्होंने रियली बनाया, अपने रक्त से सींचा, जिनके अंदर सनातन धर्म की का तेज, उनकी अग्नि यज्ञ रूप में जल रही थी, उनको हम भूल गए हैं. और उनकी जगह कौन याद आते हैं हम लोगों को? बस गांधी, नेहरू और 4-5 लोग, जैसे वही एक बेस्टियन है भारत के, जो सबसे बड़े पुरोधा या फादर ऑफ नेशन तक की उपाधि दे दी. भारत जैसे अभी जन्मा हो, और हम राम को हमने डिक्लेयर कर दिया कि मिथोलॉजी हैं. अभी कुछ समय पूर्व की बात है, 15 साल हुए होंगे, जब इंडिया की प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी ने ये डिक्लेयर कर दिया था राम इज ए मिथ. तो अब ये जो वह भारत जो राम का, श्री कृष्ण का भारत है, वह सनातन धर्म जो श्री कृष्ण देते हैं, उसको रिक्लेम करना है. नॉट ये भारत जिसको हम सनातन धर्म के नाम पर हम बस जोगी जोगड़ा, औखड़दानी, सन्यासी बैठ गया, कुछ बोलने लगा, भज गोविंदम, ये माया है. ये सनातन धर्म की ओरिजिन पहचान नहीं है. ये तो बहुत बाद में आई है. मायावाद हैज, भारत का पतन हुआ है उससे. और मैं तो इस चीज में एक कदम आगे जाता हूं और ओपनली बोलता हूं, वी शुड नॉट एनकरेज एंड एंटरटेन दिस थॉट एंड दिस काइंड ऑफ पीपल. और ओपनली मैं कहता हूं कि भाई आप सन्यासी हो तो यहां क्या कर रहे हो, आप जाओ हिमालय में. सन्यास एक पथ भारत में रिकॉग्नाइज्ड है. जैसे अनेकों रास्ते हैं, वैसे सन्यास का भी रास्ता है. लेकिन सन्यास को मेन स्ट्रीम बना देना कि यह भारत का आदर्श है, यह लोग भारत के आदर्श हैं, ये बहुत बड़ी भूल होगी. जब हमने ये किया, इवन जो मठ एस्टैब्लिश किया ऑन द बेसिस ऑफ सन्यास, मायावाद, ये बहुत बड़ी भूल थी. और अभी हाल की घटनाएं इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि भारत उस मानसिकता को अस्वीकार कर रहा है. ये अपने आप हो रही हैं. हाल में भी ये घटनाएं हुई जहां भारत राम को स्वीकार कर रहा है, ना कि मायावाद के उन लीडर्स को जिनको हम मानने लगे थे कि हिंदुइज्म के ये असल ध्वजवाहक है. ये स्वतः हो रही है और ये होगा. तो अब चूंकि ये ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सब थोड़े पैशनेट हैं, लेकिन मैं वो कविता पर हूँ, पोयम के आधार पर. ये पोयम बहुत कम लोग शायद जानते हैं, क्योंकि पुराने SABCL में नहीं है. भारत के ऊपर जो पोयम श्री अरविंद ने लिखी है, या तो बांग्ला पोइट्री में है या संस्कृत में है, भवानी भारती. अंग्रेजी में भी एक पोयम लिखी है और उसका नाम है टू द गैंजेस. टू द गैंजेस. भारत आने के पहले श्री अरविंद की जो अंतिम कविता है एनवॉय, उसकी मैं, यानी एनवॉय क्या है कि जैसे आप बाय बाय कर रहे हो, तो वो इंग्लैंड से आ रहे हैं, ठीक है. तो इंग्लैंड से जब श्री अरविंद आ रहे हैं तो इंग्लैंड को बाय बाय कर रहे हैं. तो क्या लिख रहे हैं, पहले वो पढ़ूंगा मैं. पेज 37, प्रोफेसीज की बात हो रही है. ये बात है 1893 में, तो सेल कर चुके थे 6 फरवरी को, 1892 की. 20 साल के श्री अरविंद हैं. उनको तभी पता चल गया था कि ग्रेट रिवॉल्यूशंस होने वाले हैं जिसमें उनका एक केंद्रीय योगदान रहेगा. तो जब वो बाय बाय कर रहे हैं इंग्लैंड को, तो क्या लिख रहे हैं? ये पोयम का नाम है एनवॉय. लास्ट की 4 लाइन, ये हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में उनकी अंतिम पोयम है. उसकी अंतिम 4 पंक्तियां, मी फ्रॉम हर लोटस हेवन सरस्वती has called to regions of eternal snow, and Ganges pacing to the southern sea. Ganges southern sea में कहाँ जाती हैं? बंगाल में, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी पौंडीचेरी तक जाती है. And Ganges pacing to the southern sea, Ganges upon whose shores the flowers of Eden blow. श्री अरविंद की बड़ी सुंदर पोएम्स हैं. इंग्लैंड में भी जब वो आयरिश रिवॉल्यूशनरी के बारे में लिखते हैं
कि इसको इस तरह की मृत्यु दी गई, लेकिन वास्तव में ये इसके हृदय में कौन सी अग्नि जलती थी। फिर एक पोयम है टू द कुकू, तो उसमें उनको याद आ रहा है भारत कैसे, कि वह जो कोयल है, जो आम का, जब आम आते हैं उसको मुख में लेके, जब वो उसकी मीठी वाणी, वो कहते हैं मैं मिस कर रहा हूँ इंग्लैंड में उस कोयल की वाणी को, टू द कुकू। बड़ी सुंदर सुंदर पोयम से। और लास्ट में वो लिख रहे हैं कि मुझे क्यों जा रहे हैं, मी फ्रॉम हर लोटस हेवन सरस्वती, ये सरस्वती का युग है, कलयुग इज परफेक्शन, हैज कॉल्ड टू रीजन्स ऑफ इटर्नल स्नो एंड गैंजेस pacing to the southern sea, Ganges upon whose shores the flowers of Eden blow. उस गंगा को शेरविंद प्रणाम करते हैं। और क्या लिखते हैं, पेज 256 कलेक्टेड पोएम्स का ये हिस्सा है। हार्किन गैंजेस, हार्किन, कह रहे हैं गंगा सुनो, गंगा Thou that sweepest golden to the sea. ये नहीं कह रहे हैं गंदी मैली, golden. Golden to the sea. Hearken, mother to my voice. वो माँ है, वो केवल जल नहीं है। ये जो हमारी मानसिकता हुई ना, वो पानी है। भारत क्या है, अभी भी लोग ऐसा कहते हैं ये तो भूमि का टुकड़ा है। वो माता है, ये हमारी सनातन धर्म में वो माता है, जीवंत सत्ता है। शी इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, शी इज नॉट इवन ए कंट्री जैसे हम समझते हैं। श्रीविंद कहते हैं यदि वो पीस ऑफ लैंड है या इवन ए कंट्री है तो उसके लिए कौन अपने प्राण देगा, एंड वाई शुड यू। लेकिन वो एक जीवंत सत्ता है, माँ है। वैसे ही गंगा हमारी माँ है। फ्रॉम द फीट ऑफ हरि विद दाई वाटर्स प्योर दाउ लीपेस्ट फ्री, वाटर्स कोल्डर प्योर देन आइस। फ्रॉम द फीट ऑफ हरि, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, है ना ये लाइन, ये हरि के चरणों से निकली है गंगा। शंकर जटा समाई, हम लोग भज मन रामचरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। शंकर की जटा में तो बाद में आती है, विष्णु भगवान के चरणों से निकलती है। शिव जी का नृत्य देखकर वो इतने आह्लादित हो जाते हैं। He begins to melt with pure feelings, इसीलिए वो कह रहे प्योरर देन कोल्ड आइस। तो ये गंगा की उद्गम की जो ओरिजिनल स्टोरी है, तो वो उनका हृदय द्रवित हो जाता है, मेल्ट होने लगते हैं जब वो शिव का नृत्य देखते हैं। और उसके पीछे की कहानी भी है, बट नॉट गोइंग इनटू दैट। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे ये तो मटेरियल है ही नहीं सृष्टि में, फट से लेके कमंडलों में डाल लेते हैं। फिर बाद में तप होता है, भागीरथ और उनके सगर, ये सारा कहानी चलती है। फिर वो उड़ेलते हैं, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ है, विष्णु भगवान का हृदय, जिसमें शिव का नृत्य देखकर ही इज मेल्टेड विथ प्योर फीलिंग्स। इसलिए शेरविंद यहाँ क्या कह रहे हैं, वाटर्स कोल्डर प्योर देन आइस, उन चरणों से निकली है। हिमालय पे तो बाद में आई है। On Himalayas grandiose summits upright in a cirque of stones, Shiva sits in breathless air. जहां आप श्वास नहीं ले सकते। शिव की समाधि इसलिए मृत्यु के पार, सांस नहीं लेके भी यदि आप जिंदा हो। मुझे आश्चर्य होता है जब शिव जी के नाम पे लोग कहते हैं कि मृत्यु सत्य है। शिव का संदेश है मृत्यु सत्य नहीं है। तभी तो वो एशेस के पास बैठे हैं। मृत्यु के बाद उनकी भूमि प्रारंभ होती है, और जो जीवित रहते हुए मृत्यु सीख ले वो शिव का दास होता है। और ये हम देखते हैं कि बहुत लीजेंड्स में भी है इस प्रकार से। श्री अरविंद इसका वर्णन सावित्री में कहते हैं, ही स्टेप्ड इनटू दैट प्लेस व्हेन ब्रेथ हैड स्टॉप्ड, ही कंटिन्यूड टू लिव इन। मतलब आप जी नहीं सकते, वो सब अनुभव श्री अरविंद के हुए हैं। ब्रेथ हैड स्टॉप्ड, हार्ट बीट हैड स्टॉप्ड। तो वहां पे वो कह रहे हैं हिमालय की शिव बैठे हुए हैं। वेयर द आउटकास्ट सीक्स हिज रिफ्यूज, यही है भारत माता की पहचान। भारत माता के बारे में माँ की एक प्रार्थना है, ओ मदर इंडिया, दाउ हु हैज नेवर फोरसेकन योर चिल्ड्रन
इवन वेन दे टर्न्ड अगेंस्ट यू. यही आज कहते हैं ना ज्यूस क्यों भारत के बारे में, वहाँ पर उनके सड़क भी है और भारत को लेकर के, क्योंकि भारत एकमात्र देश है जहां उनको परसिक्यूट नहीं किया गया. सब कंट्रीज में परसिक्यूशन हुआ है एक्सेप्ट इंडिया. पारसी एक देश जहां उनको परसिक्यूट नहीं किया गया. बड़ी सुंदर कहानी है. जब पारसी आते हैं भाग के, तो उनके राजा पूछते हैं कि ये राज्य में रहना चाहते हैं. हाँ. तो कहते हैं कैसे रहोगे तुम. तो वो जो पारसी राजा हैं वो एक कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए. पानी ले आते हैं. कहते हैं थोड़ा मुझे खांड भी चाहिए, शुगर. तो वो भी खांड ले आते हैं, फिर मिलाते हैं पूरी तरह, और वो कहते हैं ऐसे रहेंगे. मतलब आपके पानी में, देश में हम घुल मिल के जाएंगे और कुछ घटाएंगे नहीं, उसको बढ़ाएंगे, मिठास बढ़ाएंगे. और यही पारसी कम्युनिटी ने किया है, विदाउट डाउट अबाउट इट. जूस, पारसी इन्वेडर्स को अपना लिया. एंग्लो इंडियन एक प्रजाति बन गई. मुगल शासक का ये मदर इंडिया की पहचान, रिफ्यूज ऑफ द लॉस्ट. और उन्हें रखा, कुछ ज्यादा ही किया ये कहा जाए. Where the outcast seeks his refuge, where the demon army moans, Ganges erring through his hair. जो शिव जी का ये दूसरा रूप भी हमको पता होना चाहिए. रिफ्यूज ऑफ द लॉस्ट हैं जितने भी ये राक्षस असुर, उन्हीं के पास जाके रक्षा करो भोलेनाथ, रक्षा करो. सबको, भस्मासुर को भी वरदान दे देते हैं, सबको दे देते हैं, भोलेनाथ है. लेकिन हमको स्मरण रहना चाहिए, जब असुर अपनी अतिशय पे जाता है तो रुद्र रूप भी धारण करते हैं. और जब रुद्र रूप धारण करते हैं, एक पूरी कविता है श्री अरविंद की, एपिफेनी. अचानक वो रुद्र रूप जब धारण करते हैं तो सब टेरर स्ट्रिकन हो जाते हैं. कहते हैं रक्षा करो महादेव, रक्षा करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ. तो यहां पर उसका वर्णन है. गैंजेस एरिंग थ्रू हिज एयर. Dawn, the snow white mountains speeding, the immortal peaks and cold. क्या लैंग्वेज है. एक तो गैंजेस एरिंग. अब ये देखिए, बालों की लटाओं से निकल के जा रही है, मतलब उनके कोर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं श्री अरविंद. और यहां पर ये शब्द देखिए, डॉन द स्नो वाइट माउंटेन्स स्पीडिंग. आप देखिए कभी जब डॉन आती है तो पर्वत श्रृंखला से एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है. इतना जीवंत वर्णन है. क्राउड दाई वेव्स, स्पीडिंग द इमॉर्टल पीक्स एंड कोल्ड, क्राउड दाई वेव्स अनटच्ड बाय मैन. ये नहीं कह रहे हैं माउंटेन को स्टैटिक, समिट्स जो हैं, क्राउड दाई वेव्स. जब उषा, untouched by man, from Gangotri through the valleys, next their icy tops were rolled, bursting through Shivadri ran. In Benares, stainless city by defilement undefiled. क्या वर्णन है. और माता जी ने इसकी पुष्टि की है. माँ ये सब जगह अपनी सूक्ष्म चेतना में गई थी. कहा है उनमें कई जगह गई हूँ, हिमालय गई हूँ, जगह जगह, वैसे नहीं गई हैं फिजिकली. तो बनारस के बारे में कहती है वहाँ की ऊर्जा बड़ी प्योर है, स्पिरिचुअल एनर्जी है बनारस में. 60s में बता रही है माँ, स्पिरिचुअल एनर्जी है बनारस में. तो देखिए हम लोग अरे ये तो कहा कहने की बात है, डिफाइल नहीं होती है. कितना भी कुछ हुआ है लेकिन डिफाइल नहीं होती है. Ghats and temples lightly touched with thy fingers as thou rannest. किसे वर्णन हो रहा है? डॉन स्पीडिंग. घाट्स के ऊपर आती है, टेम्पल्स के ऊपर आती है. आहना में भी डॉन का बड़ा सुंदर वर्णन है इस प्रकार से, अगर पढ़ें शुरू में ही है. और स्पीडिंग विद thy fingers as thou rannest, जगा रही हैं सबको. Laughed low in pureness like a child. कौन? गंगा. और सच है ये. मैं तो 1 साल बनारस में BHU में रह चुका हूँ.
ये बनारस की सुबह और अवध की शाम जो कहा जाता है, ये अतिशोक्ति बिल्कुल नहीं है। बनारस की सुबह के बारे में मैं टूरिज्म नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, आई हैव सम मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ बनारस की सुबह। गंगा में आप बोटमैन ले जाएगा, मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे शवदाह हो रहे हैं, अग्नि जल रही है, और आप बोटमैन के साथ जब सुबह का दृश्य होता है, इट इज़ अमेजिंग। मतलब वो केवल दृश्य नहीं है, आप दृश्य देखना भूल जाएंगे, जो हृदय के अंदर कुछ अलग भाव आता है, बहुत शांत, बहुत प्योर, शुद्ध भाव। तो यहाँ श्री अरविंद उसको पुष्टि कर रहे हैं, विद दाई फिंगर्स एज thou ranest, laughed low in pureness like a child to his mother's bosom clutched. आगे, where the steps of Rama wandered. क्या बात है, मतलब ये है, where the steps of Rama wandered, where the feet of Krishna came, there thou flowest, there thy hand. गंगा कहाँ कहाँ जा रही है, राम के जहाँ चरण पड़े, जहाँ कृष्ण के चरण पड़े, वहाँ वहाँ से गंगा गुजर रही हैं. क्लैस्प्स अस, भागीरथी, जानवी और गंगा, एंड दाई नेम होलियर मेक्स द आर्यंस लैंड. जानु ऋषि के आश्रम से गुजरती हुई जानवी, भागीरथ, और कहते कि तुम्हारे नाम से ये आर्यवर्त और अधिक पुण्य भूमि बन गया है. But thou leavest Aryavarth, but thou leapest to the seas in thy 100 mighty streams, nor in the unquiet ocean vast thy grandiose journeyings cease. Mother, say thy children's dreams. कि आप अंत नहीं है सागर. इसीलिए गंगा का एक स्थान सागर को भी माना. सागर नाम पड़ा है क्यों? सगर के पुत्रों के प्रयास से गंगा आई, इसलिए सागर. सो सागर जो है, इट इज गंगा सागर, ये नाम भी लेते हैं, तो उसको गंगा का ही एक रूप माना गया है. तो कई लोग सागर में जैसे अस्थि विसर्जन करते हैं, कम से कम मैं तो ये मानता हूं बे ऑफ बंगाल का सागर तो सागर है. सागर को भी गंगा का ही रूप, शी हैज फिल्ड. उसकी पूरी कहानी है कि वो फ्लो करती जाती कहाँ, तो बहुत पहले की कहानी है, जब एक असुर को मारा था और पूरी वो हॉलो बना था, तो वो उसको भर देती है. दैट्स हाउ द ओशियन स्प्रिंग इनटू बीइंग. गंगा सागर, तो वह भी गंगा का एक रूप है. जैसे दक्षिण में कावेरी, कावेरी के उद्गम स्थान, उसको दक्षिण गंगा कहा गया है. भारतवर्ष तो गंगा, मतलब गंगा ने भारतवर्ष को जिलाया है. Down thou plungest through the ocean, far beneath its oozy bed, in Patal's leaden gloom. पाताल गंगा, वहां भी आप जा रही हो. क्यों जा रही हैं? इसीलिए तो उनका नाम है भवतारिणी. वो सबको तारती हैं. पाताल सबकॉन्शियंट रेल्म्स में भी जाती हैं. वहां जहां पे गड़े मुर्दे हैं, हमारी विकृतियां के जो जड़ हैं, वहाँ भी वो जाती हैं, प्योरीफाइंग स्ट्रीम, और वहाँ भी उसको शुद्ध करती हैं. ये गंगा की का जीवंत एक्सपीरियंस किया जा सकता है. नॉट जस्ट दी वाटर, वाटर इज ऑल्सो हर बॉडी रिप्रेजेंटेटिव, पर अपनी सूक्ष्म सत्ता में प्योरीफाइंग स्ट्रीम्स को ऋषि अनुभव करते थे. तभी तो वो कहते थे द रिवर्स, द 7 रिवर्स, जिनके नाम लेके हम लोग स्नान करते थे लोटे में पानी डाल करके. गंगा, कावेरी, यमुना, नर्मदा, सब नदियों का पानी इसमें आ जाए, है ना. या बचपन में ये सब संस्कार अब खत्म हो गए. वेरी स्वीट कि वो लोटे से पानी डाल रहे हैं. ऑफ कोर्स हम ये सोचते थे ठंड नहीं लगेगी, गीजर वीजर नहीं था, तो गंगा, यमुना, कावेरी, तो यू आर वेरी थ्रिल्ड. बट इट वाज ए सेंस कि वो एक सूक्ष्म सत्ताएं हैं जो इस लोटे में भी समा सकती हैं. दे आर प्योरीफाइंग स्ट्रीम्स, ब्यूटिफुल. करते समय ये सेंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब उदय हुआ, मेनी थिंग्स नाउ in the name of development and civilization we have lost. Mourning over her children's pain, our mother, Ganges of the dead, leads our wandering spirits home. मोक्षदायिनी. कहाँ तक चली जाती हैं? जो पाताल में भी बच्चे हैं,
जो नर्क की अग्नि से झुलस रहे हैं, वहां भी पहुंच करके आप उनको मुक्ति देती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रचलन है कि मृत्यु के समय गंगा का पानी देने का, और तुलसी जो डिवोशन नाम दिया है, तो इट इज़ ए प्योरीफाइंग स्ट्रीम। जो वाटर है उसका एक बाहरी रूप है, जो बॉडी है, जैसे मटेरियल यूनिवर्स भगवान का, विष्णु का शरीर है, तो उसी प्रकार से ये उनका बॉडी है। जैसे हिमालय के बारे में श्री अरविंद कहते हैं, इट इज़ द अट्टहास ऑफ शिवा, पीक्स जो हैं, जो निकली हैं। माइटी विद द माइटी स्टिल दाउ ड्वेलेस्ट, गॉडेस हाई एंड प्योर। अभी भी आप वैसे ही जीवित हो। माइटी ऑफ द माइटी स्टिल दाउ ड्वेलेस्ट, गॉडेस हाई एंड प्योर। फ्रॉम भीष्मा वाज द आयरन, भीष्मा वाज दाई सन। देवव्रत आयरन, भीष्म तुम्हारी संतान थी। एक जगह श्री अरविंद कर्मियों के लिखने में कहते हैं वह योग था जो श्री कृष्ण ने, भीष्म ने, इन लोगों ने धारण किया था, वह तपस्या थी। कभी सुना भीष्म जंगल चले गए, वहाँ पहाड़ पे बहुत मेडिटेशन करके आए और उन्होंने कहा अब मैं एक नया आश्रम बना रहा हूँ सन्यासियों के लिए। दे वर दी हीरोज, जो हमारे आदर्श, जिनको हम भूल गए। Who against 10,000 rushing chariots could in war endure? भीष्म का वर्णन है 10,000, 10,000 रथ अगर आ जाएं तो भी उनको पराजित नहीं कर सकते थे। ये थे हमारे पूर्वज। Many heroes fled from one. उन एक के सामने अनेकों अनेकों योद्धा, हीरो, वीर योद्धा भाग जाते थे। वो है जो तुम्हारी संतान। देवव्रत द माइटी, भीष्मा with his oath of iron power, smilingly who gave up full joy of human life and empire, that his father's wish might flower and his father's son might rule. ये है भारत के आदर्श। साज दे दिया, सिंहासन दे दिया। क्यों? क्योंकि पिता की विश, राम, ये हमारे आदर्श। राजा शिवी, हरिश्चंद्र, भागीरथ, सब देखिए ये आर्य सभ्यता जिसको हम भूल गए। किसको अपनाने लगे? डंडा लेके भीष्म, वॉरियर, जिसके सामने स्वर्ग की फौजें भी अगर आ जाए तो वो कहेंगे भीष्म है, नहीं हम नहीं लड़ेंगे। अर्जुन है, नहीं हम नहीं लड़ेंगे। ये होते थे हमारे वॉरियर। गंधर्वों की सेना को अकेले अर्जुन परास्त करते हैं जब कर्ण को ओवर पावर कर लेते हैं। ये है भारत जिसको हमको फिर से अवेकन करना है। श्री उनको अवेकन कर रहे हैं। देवव्रत द माइटी, भीष्म विद हिज ओथ ऑफ आयरन पावर, स्माइलिंगली हु गेव अप फुल जॉय ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एम्पायर। शादी विवाह, ऑल जॉय ऑफ ह्यूमन लाइफ। संतान नहीं, निस्संतान रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी भी क्लेम नहीं करूंगा थ्रोन को, साज रूप में दे दिया। एंड हिज फादर्स सन माइट रूल। Who were these that thronged thereafter? Wherefore came these puny hearts? Apter for the clinging slave, wrangling, selfish, weak and treacherous, vendors of their nobler parts, जिन्होंने अपने नोबल पार्ट्स को बेच दिया। वेंडर्स किस लिए? वो जो बाइबल की कहानी ना, फॉर ए पॉट ऑफ पॉरिज, स्वर्ण की मुद्राओं के लिए जिन्होंने, आर्य संतानों ने जो अपने ही अंदर जो नोबल पार्ट्स, आर्य नोबलर पार्ट्स, श्रेष्ठ भागों को जिन्होंने बेच दिया। किस लिए? कुछ यही तो था ना, ये जुड़ा की कहानी क्या है? यही है, क्राइस्ट का डिसाइपल है, लेकिन वो क्या करता है, कुछ 20 टिंसल, उस समय वो टिंसल कहा जाता था, उसके लिए वो अपनी आत्मा को बेच देता है, बता देता है कि वहाँ क्राइस्ट छिपे हैं, उनको आप पकड़ सकते हो। इसलिए उसका नाम डिसाइपल था। और 20 सिल्वर कॉइन्स के लिए वो बेच देता है अपने आप को। तो यहाँ उसका है कि वेंडर ऑफ नोबल पार्ट्स। क्या हो गया है आपको? वो कहते हैं ये था आर्यवर्त, और उनकी संतान अब कैसी हो गई हैं? हु वेर दीज दैट थ्रॉन्ग देयर आफ्टर, उसके बाद में ये कौन आने लगे? वेयरफॉर केम दिस प्यूनी हार्ट्स, शूद्र, यही है ना दुर्गा स्तोत्र में, त्याग करो शुद्रता, अलस तमस त्याग करो।
एप्टर फॉर द क्रिंगिंग स्लेव, ये तो दास की मेंटालिटी है। देखिए वो बता रहे हैं जो उस समय 1893 के बाद जो वो देख रहे थे, नहीं नहीं हम दास रहेंगे भारत अंग्रेजों के, अभी भी हैं। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। अब ये भाव आ रहा है कि कोई जरूरी नहीं है, हमारी भाषा से हमारी ज्ञान को मत मापिए। 12th फेल इज अबाउट दैट, वन एस्पेक्ट ऑफ इट। बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है अंदर में। ये नहीं कि जानना नहीं चाहिए, जानना चाहिए, सब भाषाएं जाननी चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए, लेकिन उससे पहचान नहीं होनी चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ हो सकता है बस का कंडक्टर बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है विदेश में, वो आप सोच रहे अरे वाह वाइट मैन सिंड्रोम जिसको कहा जाता है। ये जो मानसिकता है ना हमारी, अब तो जा रही है ये। किंतु उनकी बात करें कैसे हो गए भारतवर्ष में आर्य संताने रैंगलिंग, हाथ को अरे हम क्या कर सकते हैं, रैंगलिंग देखिए शब्द क्या यूज किया उन्होंने, अरे हम क्या कर सकते हैं, माई बाप तो यही है हमारे। सेल्फिश, वीक एंड ट्रेचरस, जो कमजोर होता है उसी के अंदर ईविल वायलेंस उसका बीज पनपता है। जो स्ट्रांग और माइटी हैं वो तो त्याग सहज करते हैं, क्यों उनको पता है कि उनकी तपोग्नि से वो एक संसार क्रिएट कर सकते हैं। नर नारायण की कहानी ना, इंद्र भेजते हैं, किसको भेजते हैं वो, तिलोत्तमा को। नर नारायण पूरा डांस देखते हैं, उसके बाद कहते हैं अच्छा हो गया, नहीं इंद्र ने आपके लिए भेजा है, अच्छा आप मेरी सेवा के लिए। जंगा पे हाथ धरते हैं और उस ऊर्जा से उर्वशी का जन्म होता है। कहते आप हमारी तरफ से इनको ले जाओ, इंद्र को भेंट कर दो। तिलोत्तमा वी आर गिविंग यू वन मोर। अब देखिए कितना अकल्ट ट्रुथ है। जंघा प्रजनन का जो एरिया है, इतनी उन्होंने ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा ऊर्जा एक्यूमुलेट की है कि वो चाहे तो उससे एक और स्वर्ग की अप्सरा क्रिएट कर सकते हैं। और बाद में कालांतर में उर्वशी बिकम्स द मोस्ट ब्यूटीफुल। उर्वशी का ये ओरिजिन है, इसीलिए वो अट्रैक्टेड होती हैं ह्यूमन बींग्स की तरफ। हम देखते हैं अर्जुन के प्रति अट्रैक्ट होती हैं, और भी जो उनके अलग अलग है, पुरुरवा के प्रति। दैट इज, ये थे हमारी संतानें। लेकिन ये कौन है, वेंडर्स ऑफ देयर नोबलर पार्ट्स, सॉरी फूड फॉर पायर एंड ग्रेव। इवन चिता भी कहेगी ये कौन आ गया। देखिए क्या शब्द है, चैन शेरविंद क्या कह रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में जो वीक सेल्फिश। चिता और ग्रेव भी कहेगी अरे ये कौन आ गया, सॉरी फूड टेस्टी नहीं है, क्या करूं, अग्नि हूं, सर्वभोक्तारम, कंज्यूम तो करना है। लुक एट दिस। Oh, but these are men of mind, not yet with Europe's brutal mood alloyed. Poets singing in their chains. ये सब उस समय जो थी रिवॉल्यूशनरी, जो सो कॉल्ड रिवॉल्यूशनरी तो आए नहीं थे, उनके बारे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये मन में जाए, इनको रोमांस है यूरोप के साथ। मैन ऑफ माइंड नॉट येट विद यूरोप्स ब्रूटल मूड अलॉयड। इनको पता नहीं है कि उनके ये हेलो हाउ डू यू डू, इसके पीछे क्या छिपा है। ये तो बड़े इंप्रेस हो रहे हैं। ग्लैमर, गाड़ी से उतरे साहब, सूट बूट टाई लगा के। अरे भारतवर्ष में गर्मी के दिनों में क्यों लगा रहे हो, मुझे तो कभी समझ नहीं आया। गर्मी के दिनों में भारतवर्ष में आप टाई लगा के सूट पहन के क्यों जा रहे हो, पसीना आ रहा है, परेशान हो रहे हो। लेकिन ये सभ्यता की पहचान। तो कहते हैं इनको पता नहीं है, ये बाहर से इंप्रेस हो रहे हैं, इसके पीछे कौन सा ब्रूटल मूड छिपा है। वो ये सब देख चुके थे यूरोप का। और यूरोप देखा जाए तो सारे जो इंक्विजिशंस हुए हैं, जिस तरह की नशंस, नॉर्स गॉड्स को अगर हम देखें, इट इज जर्मनी, मतलब जो उन्होंने किया है, स्पेन, अत्याचार, पराकाष्ठाएं पार कर दी हैं। सिविलाइजेशन कहा जाता है, वी आर सिविलाइज्ड नेशंस। मुझसे कई बार मैंने कहा भैया ऐसा सिविलाइज्ड हमको नहीं बनना है तुम ही बनो ऐसे सिविलाइज्ड। सिविलाइजेशन इज नॉट अबाउट कि आपने रोड और सैनिटरी वो बना दिए और आपने अंग्रेजी अच्छी बोल दी। सिविलाइजेशन जो कल्चर से आता है, संस्कृति से। मॉटले प्रीचर्स टीचिंग मैनली स्लेवरी उस समय की जो कांग्रेस थी, प्रीचर्स
टीचिंग मैनली स्लेवरी, कि हम दास हैं, सिर उठा के हम दासत्व तो करेंगे. देखिए, सी द टच ऑफ ह्यूमर. मैनली स्लेवरी, हम दास हैं, हमारे साहब के दास हैं, उनके दास हैं, तो मैनली स्लेवरी. स्पीकर्स थंडरिंग इन द वॉइड, मॉटले वेयर दीज मैन ऑफ ब्रेन्स. खाली ये है उनके अंदर, हृदय में अग्नि नहीं जल रही है. वेल इट इज फॉर हाउंड एंड वॉच डॉग फॉनिंग एट ए मास्टर्स फीट. वो कह रहे हैं किस तरह का, जो एक कुत्ता होता है, हाउंड शिकारी, या वॉच डॉग जो मास्टर के फीट को लिक कर रहा है. क्रिंगिंग ऑफ द विप ऑफ रेड, डरा हुआ है, मास्टर की सेवा कर रहा है, लेकिन कहीं मास्टर गुस्सा हो गए तो चाबुक मारेगा. वेल इट इज फॉर लिनर केज्ड टू मेक विद सॉन्ग हिज स्लेवरी स्वीट. पिंजरे के अंदर चिड़िया गाना गा रही है सुंदर सुंदर. मैन फॉर अदर एंड्स वॉज मेड. अब स्मरण करा रहे हैं, इसके लिए मनुष्य नहीं बना है, इस तरह के दासत्व के लिए. अब देखिए मैन को कैसे, मैन द एरोगेंट, द स्प्लेंडेड, मैन द माइटी, वाइज एंड स्ट्रांग. इस गिरे हुए से तो अच्छा है कि आप उठो, कम से कम रिवोल्ट करो, डजंट मैटर हाउ. बॉर्न टू रूल द पीपल अर्थ, shall he bear the alien's insult, shall he brook the tyrant's wrong like a thing of meaner birth. कि भाई ठीक है, माई बाप तो वही हैं, क्या मनुष्य इसके लिए बना है? देखिए हमारे अंदर के मनुष्यत्व को, सिंहत्व को, आर्यत्व को, देवत्व को श्री अरविंद जगा रहे हैं. अब कुछ नाम लेते हैं उनके, जो भारतवर्ष के पुराने, एक एक पर एक पूरा हिस्ट्री का अध्याय हो सकता है. ओके, जस्ट आई विल टेक 5 minutes एंड फिनिश क्विकली. Sripur in the east of Chand and Kedar, bright with Mughal blood, and the kings of Arakan and the Atlantic pirates helped at you, its ruined glory flood. Kirtinasha's waters when buried are our cities, fallen the apex dome, the Indian arch. In Chittor, the jackals crowd. Krishna's Dwarka sleeps forever. Over its ruined bastions march all the oceans thundering loud. डूब गई है वो पानी के अंदर. Still, yet still the fire of Kali on her ancient altar burns. लेकिन अभी भी माँ काली जागृत है कहीं ना कहीं भारत की भूमि में, उसकी यज्ञ वेदी पे. Smoldering under smoky pall, and the deep heart of her peoples to their mighty mother tongues, listening for her titan call. अब बुला रही हैं हम सबको, आह्वान कर रही हैं, उठो जागो भारत की सुप्त आर्य संतानों, जागो. क्या मांगती हो मां? हम आपसे क्या मांग सकते हैं? तुम नहीं मांगोगे, अभी मेरा टर्न है तुमसे मांगने का. What the mother wants. क्या मांगती हो मां? सर्वस्व होम करो इस अग्नि में. शेरविंद की है ना भवानी भारती, उसमें क्या, और भवानी मंदिर में भी, दोनों में, भवानी भारती में भी है और भवानी मंदिर जो लेख है, भवानी भारती संस्कृत की पोयम. वो क्या कहते हैं? व्हाट द मदर वांट्स ऑफ अस. वो चाहती है लाइक स्टील, ताकि उनकी खड़क बन सके, वो वुड जो उनके रथ के पहिए में आ सके, यह वो चाह रही हैं हमसे. ठीक है, कुछ उसके बाद उसमें प्रतापादित्य वगैरह का नाम है, जैसोर का नाम है. राजस्थान में तो थोड़ा हम लोग, ये भी 2-4 पंक्तियां. Yet Pratapaditya's great feared spirit shall in might awake. In Jaisor he loved and made Sitaram the good and mighty, for his well-loved people's sake, leave the stillness and the shade, and Bengal the wide and ancient, where the Senas swayed of old, up to far Benares pure. She shall lead the Aryan peoples to the mighty doom foretold, and her glory shall endure. माइटी डूम, वो सेना, मर जाएंगे वो, लेकिन उनके कारण भारत की ग्लोरी एंड्योर करेगी. वह बलिदान, वह त्याग. बाय द शोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र. देखिए भारत का मैप ऐसे बनाया जाता था, या तो सतियों के द्वारा, या सती के जो पिंड हैं, या फिर नदियों के द्वारा.
पूरे भारत को आप मानचित्र बना सकते हैं. By the shores of Brahmaputra, or where Ganges nears the sea, even now a flame is born, which shall kindle all the south to brilliance, and the north shall be lighted up as with the morn. Prophecy है ये. तो इसके 12 लाइन हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं. कौन सी फ्लेम इज बॉर्न? श्री रामकृष्णा, काली के भक्त. श्री अरविंद कहते हैं कि सतयुग का प्रारंभ वहां से होता है जब वो चरण रखते हैं पृथ्वी पर. दैट इज द डॉन. और ऑफ कोर्स श्री अरविंद उसको कंप्लीट करते हैं पूरा, वो तो एक अलग चीज है. एंड वंस मोर दिस आर्यवर्थ फिट फॉर हेवनली फीट टू ट्रेड, जहां देवताओं ने चरण धरे, फ्री एंड होली, बोल्ड एंड वाइज, shall lift up her face before the world, and she whom men thought dead into strength immortal rise. 1900 की प्रोफेसी है उनकी कि भारतवर्ष इस तरह से उदय होगा. आर्यवर्त, गंगा जैसे मृत को जिलाती हैं वैसे ये जीवन दायिनी देगी. ये सब कोइंसिडेंसेस नहीं है. बनारस, काशी, ये जो वर्ड्स अचानक आ रहे हैं हमारे सामने पॉलिटिकल नैरेटिव में भी, ये केवल एक कैजुअल चीजें नहीं है. उसके पीछे एक संकेत है. जानबूझ के लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं. माँ भगवती, माँ गंगा आर्य भूमि को फिर से उठा रही हैं. नॉट इन आईसी लोन गंगोत्री, नॉर बाई काशीज होली फेन्स, मदर हैज द पावर टू सेव. ओनली nor dost thou grow old near Sagar, nor our wildness stains Ganges thy celestial wave. केवल वहाँ नहीं, हिमालय की कंदराओं में या काशी की उन गुप्त सभाओं में जहाँ योगी रहते हैं, सब जगह अब ये गंगा प्रकट हो रही हैं और आर्य की संतानों को जिला रही हैं. और अंत में 4 पंक्तियाँ. किसी ने ये प्रेडिक्ट भी किया था जब वो आश्रम आए थे, तो उन्हें कहा, सतवालेकर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वेद अलंकार जिन्होंने वेदों को ट्रांसलेट भी किया था, और वो जब आए तो उन्होंने आके कहा, यहाँ देख के हमें लगा कि वो जो पुरानी भारत की वैदिक संस्कृति वो यहाँ पर जागृत हो रही है. बाहर से आप नहीं पढ़, कोई वहाँ धोती पहन करके मंत्रा चैंटिंग नहीं कर रहा है, पर जो वो संस्कृति है, वह तेज है, वह जो लुप्त गौरव है, वो यहाँ जागृत हो रहा है. और यही चीज़ माता जी ने भी प्रेडिक्ट की है, श्री रामकृष्ण ने प्रेडिक्ट की है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, और श्री अरविंद इसी बात को तब पुष्टि कर रहे हैं जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था. सब सप्लिकेट कर रहे थे कि माए बाप हमको भी अपनी शरण में रख लो. उस समय श्री अरविंद क्या कहते हैं? दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर वंडरफुल प्रीडेस्टाइंड पाइल. प्रीडेस्टाइंड था कि वहाँ से अलग जगेगा, क्योंकि बंगाल में रिनाइसा शुरू हुआ था शक्ति का प्ले. बाद में बंगाल उस शक्ति का संवरण नहीं कर पाया. यह भी सच है. श्री अरविंद कहते हैं बंगाल कुड नॉट कंटेन दैट शक्ति, इसलिए बंगाल की यह हालत हो गई. और अब उसका खामियाजा एक लंबे समय तक उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको शक्ति दी जाती है और आप उसको कैजुअली लेते हो तो वो आपको तोड़ देती है. यही चीज कश्मीर के साथ हुई. कश्मीर की दुर्दशा क्यों हुई? कश्मीर में शैविज्म, शाक्तिज्म, वेदांत, बुद्धिज्म सबका हब था, वो ज्ञान का, शक्ति का, एंड दे कुडंट कंटेन इट. सब वो वीकनेस, कंफर्ट जोन, आक्रमण हुआ, समाप्त हो गया. सो इट हैज टू, एक लंबे समय तक, क्योंकि शक्ति को जब हम खो देते हैं तो शक्ति हमको छोड़ देती है. ये बेसिक चीज है. और श्री अरविंद ये बार बार कहते हैं, हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्ञान है हमारे पास. भक्ति की आवश्यकता नहीं, बहुत भक्ति है हमारे पास. किस चीज की कमी है? शक्ति की. इट इज फॉर वांट ऑफ शक्ति दैट वी हैव फॉलन. दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर वंडरफुल प्रीडेस्टाइंड पाइल, टेल इट टू आवर सन्स अनबॉर्न. हमारी आने वाली संतानों को कहो. क्या कहो? वेयर द नाइट वॉज ब्रूडिंग डार्केस्ट एंड द कर्स वॉज ऑन द सॉइल, हेवीएस्ट गॉड रिवील द मॉर्न. जब घोर कलयुग था, महाकलयुग के महाअंधकार में सारा राष्ट्र, सारा संसार सो रहा था, उस समय भगवान ने
उषा काल का दर्शन कराया. दैट वाज श्री रामकृष्णा's टच अपॉन अर्थ. और आप देखिए, आप एकदम एक जो नया वो, और उनके बाद स्वामी विवेकानंद जो उन्होंने अलख जगाई और उसको कंप्लीशन पे ले गए श्री अरविंद पूरी तरह, और पूरे एंशिएंट ट्रुथ को लेकर के, और किस हद तक ले गए और ले जा रहे हैं. तो श्री अरविंद इस युग के अवतार, उसके पहले जो तैयारी, कहते हैं ना अवतारों के आने के पहले, क्राइस्ट के पहले जॉन आए, और जॉन कहते हैं कि आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं सेवियर. तो उस प्रकार से अवतार के पहले जो पूर्व का एक उषा काल का आभास है महाअंधकार में, श्री अरविंद वह देख रहे थे जो कोई नहीं देख पा रहा था. ठीक है, हम लोग रुकेंगे.